जय माता दी गाइस, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे और अपनी ज़िंदगी में मस्त होंगे। तो आज है गणेश चतुर्थी, तो गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी यूट्यूब फैमिली को। और मीना ने ना कल रात में एक हाथ में मेहंदी लगा लिया था, वही दिखा रही है और हमसे बोल रही थी कि कल लगा ली होती ना तो कितना अच्छा रहता। तो हमने कहा कि आज ना अपने आप को बिजी रखना चाहिए। हमको देख लो ना, सुबह से हम अपने आप को कितना बिजी किए हैं कि एक भी जम्हाई नहीं आना चाहिए और नींद भी नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर लक्ष्मी ने लगा दिया मेहंदी, और हमको ना ऐसे सिंपल लगाना मेहंदी अच्छा लगता है, पूरे हाथ में से गुचुर गुचुर कर लो तो नहीं अच्छा लगता। और वैसे भी ना इस बार ना सावन से सोच रहे हैं बट मेहंदी नहीं लगा पाए, लेकिन आज भोले बाबा की कृपा हो गई तो हमने मेहंदी लगा लिया। और वैसे ना हमारे मेहंदी ज़्यादा नहीं रचती है, कहते हैं चक्कू से छुटाओ ना तो मेहंदी ब्लैक हो जाती है। तो पहले के लोग कहते थे ना, प्यारी के पान को प्यारी की मेहंदी। तो कहते हैं जिसका पति जिसको ज़्यादा प्यार करता है ना, उसके मेहंदी नहीं रचती है, उसके सिर्फ पान ही रचता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। ये देखिए हमारी मेहंदी ऐसे रची हुई है, ज़्यादा नहीं रची है, लेकिन ठीक है। अभी ना 10-5 मिनट तक ना पानी नहीं डालेंगे तो हो सकता है थोड़ी बहुत ब्लैक पड़ जाए। वैसे भी ना हमको ब्लैक कलर की मेहंदी रचना अच्छा नहीं लगता है, थोड़ी सी ना हल्की फुल्की महरूम ही रहती है तो अच्छा लगता है। और सुबह से ना इतनी तेज़ धूप थी, लेकिन अब टाइम ना 2 बजने वाले हैं और धूप बिल्कुल नहीं है, भगवान गरज रहे हैं। हमको लगता है ना बारिश होने वाली है। थोड़ी सी ना आप लोगों को मौसम दिखा रहे हैं, आप लोगों को सुना रहे हैं भगवान जी कैसे गड़गड़ गड़गड़ गरज रहे हैं। बिल्कुल धूप नहीं है। सासू मना सर में मेहंदी लगा करके सो गई हैं, वैसे सोना नहीं चाहिए। और हम भी ले आए पॉलीथीन, जा रहे हैं वहाँ देख लेते मिट्टी रखी हुई है भोले बाबा बनाने के लिए। तो मिट्टी जा रहे हैं, पानी भिगो करके पहले रख देते हैं। और इसके बाद ना बच्चों का भी आने का टाइम है, तो इससे पहले एक बार और नहा लेते हैं। कहते हैं ना तीजा में 3 बार नहाना चाहिए। और मौसम बहुत अच्छा हो गया है, आप लोग भी थोड़ी मौसम का मज़ा लीजिए। भगवान जी गरजिए थोड़ी से, जैसे अभी गरज रहे थे। वाह कितना अच्छा सुहाना सुहाना मौसम है। रिमझिम बारिश भी होने लगी। यानी देखिए हम बहनों में ना थोड़ी बहुत तो शक्ति है ना कि भोले बाबा प्रसन्न हो गए। वैसे लगता था ना कितनी तेज़ धूप है, कैसे क्या होगा, लेकिन अभी तक ना बिल्कुल ना प्यास लगी है ना चाय पीने की बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही है। और बहुत हम ठीक है। देखिए आवाज़ें आ रही ना गरजने की, गड़ 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 भगवान। और ये मिट्टी ना सासू माँ ने ना सावन के महीने में मंगवाया था, क्योंकि पूरा 1 महीना सावन में सासू माँ ने मूर्ति बनाया है, पार्थिव पूजन की थी। और इस बार ना तो हम मायके में ही रुक गए थे, आप लोगों ने देखा है कितने अच्छे से वहाँ पर रुद्राभिषेक हुआ था। तो हम मिट्टी लेकर के आ गए हैं यहाँ बीच के लॉन में। और थोड़ी थोड़ी रिमझिम बारिश भी हो रही है, तो मिट्टी को कूट करके और अच्छे से जो भी इसमें कचरा है साफ कर लेते हैं। और वैसे कल के ब्लॉग में आप लोगों ने देखा ना कि पूरा दिन यानी मॉर्निंग से लेकर के 11:30 बजे तक हम किए थे रामायण का पाठ। और इसके बाद 12:30 बजे के बाद हमने लगवाया है मेहंदी। अब थोड़ी बहुत ना यहाँ की भी जहाँ पर मेहंदी छुटा है ना, हमारी कुछ आदत है ना, जरा सा पैरों में कुछ भी चुभा तो ऐसे लगता है ना पूरे घर में फिर से झाड़ू लगाएं, पोछा लगाएं। और वैसे भी गर्मियों में हम सिल पर नहीं डालते हैं, लेकिन ना ठंडी में डालते हैं, क्योंकि ये पत्थर है ना, तो पत्थर ना ठंडी में बहुत ही नुकसानदेह है। अगर नहीं डालते हैं ना तो उंगलियों में स्वेलिंग आ जाती है। तो यहाँ पर ना लक्ष्मी को चाय बना करके दिए थे, तो कुछ नाश्ता के बर्तन पड़े हुए थे तो वो भी हम साफ़ कर लेते हैं। और बच्चों के लिए ना मीना ने बना लिया है तहड़ी, क्योंकि पापा जी हैं और 3 बच्चे हैं तो वो लोग क्या खाएंगे, तो उन लोगों के लिए बना करके रखती है। और जब आएंगे ना तो उन लोगों के टिफ़िन वगैरह हैं और कुछ बर्तन हैं वो भी साफ़ करेंगे। और हमारी बहनें, आप लोग ये मत सोचिएगा कि हमेशा यही पोछा लगाना, बर्तन धुलना सब यही दिखाते। हम लोग जो करते हैं ना वही तो दिखाएंगे। और वैसे भी हमको अच्छा लगता है। कुछ बहनें सोचती होंगी जब देखो वही पोछा लगाना, झाड़ू लगाना यही दिखाती रहती है, क्योंकि होता है ना बहनों बहनों में यहाँ ईर्ष्या होने लगती है। जैसे कि हमारे ब्लॉग ना आप लोगों के पति देखते होंगे तो कहते होंगे देखो शोभा मिश्रा इतना काम करती है, तो हमारे तो 30 साल से ऐसे काम चले आ रहे हैं। लेकिन आपके यहाँ अगर काम वाली लगी है ना तो अच्छा है, हमको तो खुशी है, लेकिन अपना काम थोड़ी बहुत तो करते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ पंख डुलाते रहना चाहिए, तो अपना शरीर भी स्वस्थ रहता है। अब नहाने के बाद ना हमने यहाँ पर अपनी साड़ी, चूड़ी, कंगन सब निकाल लिया है। और जो सासू माँ को हमको देना है ना पूजा करने के बाद, ये सब पहले सुहाग का सामान पार्वती माता में चढ़ाएंगे। और इसके बाद मॉर्निंग में दूसरे दिन हम अपनी सासू माँ को देते हैं। और इसके बाद पैर
तो हम तो ज़्यादा कुछ भी नहीं दे रहे हैं। हमारे अतर्रा साइड ना पंडित लोगों को बहुत दिया जाता है, जैसे कि वस्त्र है, सोना है, चांदी है, दक्षिणा है, तो पूरा संकल्प में पंडित जी लोगों को दिया जाता है। तो यहाँ पर ना शिफॉन की साड़ी है सासू माँ की, हल्की फुल्की ही है और पूरा सुहाग का सामान है। तो जल्दी ये सब रख करके चलते हैं। अब आ गए हम ऊपर। तो मिट्टी भी सासू माँ गूंद करके रख दी थी, तो ये हमने लकड़ी का पीढ़ा है रख लिया है और इसके ऊपर ना पीला कपड़ा बिछा लिए हैं। अब भोले बाबा बना रहे हैं। और हमारी बहनों ने कमेंट बहुत पहले किया था कि दीदी आप भोले बाबा कैसे बनाते हो। वैसे जब हम 7 साल के थे ना, तभी से पिताजी ये तीजा वाला व्रत करवाना शुरू कर दिए थे और उसी साल भी हमारी शादी भी हो गई थी। तो ना हमको ना भोले बाबा बनाने का बहुत ही शौक़ है, बचपन से ही भोले बाबा बनाए हैं। लेकिन कभी ना कभी आप लोगों को ना अलग से वीडियो पूरी बनाने की शूट करके दिखाएंगे कि कैसे हम भोले बाबा बनाते हैं। वैसे ना हम लोगों को थोड़ी थोड़ी क्लिप लेना पड़ता है, तब यहाँ हमारा खुद ही इतना लंबा ब्लॉग हो जाता है। पूजा पाठ का सब होता है ना, और वैसे भी पूजा पाठ का जहाँ कहाँ कोई देखने वाला है। रामायण हो या कीर्तन भजन हो, ज़्यादा कुछ डालो ना तो कुछ बहनें हैं जो उन लोगों को नहीं अच्छा लगता होगा। लेकिन ठीक है, जितनी भी हमारी यूट्यूब फैमिली है, आप लोग हमको बहुत प्यार दे रहे हो, हम बहुत ही खुश हैं। और यहाँ पर ना सासू माँ फिट कर रही हैं इधर उधर गमले, और अभी ये भी नहा करके आई हैं, सर की मेहंदी उहंदी धुल करके। और आजकल ना हमारी सासू माँ प्रदीप मिश्रा जी की सुनती हैं भागवत, तो देख सकते हैं ना शिव महापुराण सुनती हैं। तो उन्होंने बताए थे ना ऐसे फुलरा लगाने के लिए, यानी भोले बाबा की मौर है। तो हम लोग दोनों लोग लगे हुए हैं कि कैसे इसको लगाएं। तो ऊपर से ऐसे फंसा वसा करके सब लगा रहे हैं। और वाकई ही ना ये लगाने के बाद ना तो मन खुश हो गया। मंडप इतना अच्छा सज गया कि हकीकत में लग रहा था कि कैलाश से भोले बाबा आ गए हैं यहाँ रश्मि खंड में और फुलरा के नीचे बैठ गए हैं। तो आप लोग ना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हमारे भोले बाबा कैसे बैठे हुए हैं। और अभी ना हमने वस्त्र नहीं पहनाया, नहाने के बाद ही हम वस्त्र पहनाएंगे। तो पूरी तैयारी हो गई है और सासू माँ भी अपना पूरा डिब्बे का सामान लेकर के आ गए। अब देख सकते हैं पूजा की पूरी तैयारी हो गई है। मीना यहाँ बेलपत्र में सीताराम लिख रही हैं, सासू माँ अपना मेकअप कर रही हैं और अभी दिखा रहे हैं सासू माँ मेकअप में क्या कैसे कर रही हैं। और हरतालिका तीज की कथा की पुस्तक ज़रूर होना चाहिए। ये पुस्तक भी आप पूजा में रख करके ही पूजा करना शुरू करिएगा। और सासू माँ इतनी लंबी चौड़ी चैन पहन ली हैं, पूरी पूरी 12 तोले की चैन है। और हमसे कह रही, हम कह रहे लाओ पिन लगा दें, कह रहे नहीं नहीं ठीक है। आप लोगों से ना जय माता दी बोल रही हैं। हमने ना थोड़ी आवाज़ें यहाँ की हटा दिया है क्योंकि अंदर हॉल में टीवी ऑन थी और टीवी की आवाज़ पूरी यहाँ तक आ रही थी, इसीलिए हम यहाँ की आवाज़ आप लोगों को नहीं सुना रहे हैं। और देख सकते हैं हमने रंग बिरंगी चूड़ियाँ डाल लिया है, कुछ तो गोल्ड का भी डाल लिए हैं। वैसे भी गोल्ड का सामान घर में ज़्यादा नहीं रखते हैं, लॉकर में ही रहता है, लेकिन थोड़ी बहुत ना ज़रूरत की चीज़ें तो रखना ही पड़ता है। और सच बताए ना, हमको तो ना इतनी खुशी होती है, माता रानी की कृपा है कि हमको कभी अपने से रंग नहीं लगाना पड़ता है। मतलब कलर, आप लोग कलर बोलते हो कि रंग बोलते हो, हम तो रंग ही बोलते हैं। कुछ ना कुछ भाषण अपने बांदा साइड की आ जाती है ना, तो कभी देवरानी है, मायके में भाभी लोग हैं और यहाँ पे हमारी नंद भी तैयार हो गई हैं नहा धो करके। तो हम सभी लोग बैठ गए हैं पूजा में। अब सासू माँ प्राण प्रतिष्ठा मंत्र बोल रही हैं, तो आप लोगों को भी थोड़ी सी सुना रहे हैं। ओम पवित्र अपनी यही है सब पूजा की व्यवस्था एकत्रित करना, अपनी अपनी पवित्र करो। ओम पवित्र पवित्र अंगूठी पहले, अंगूठी सब पैर पवित्र पवित्र चिल्लात रहे जय मूर्ति पवित्र 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 ओम पवित्र पवित्र पवित्र। तो आप लोगों ने सुना, सासू माँ प्राण प्रतिष्ठा के मंत्र बोल दिए हैं, कुछ हम बोल दिए हैं, कुछ सासू माँ बोल दी हैं। और वैसे भी ना आज उनको चाय नहीं मिली है, इसीलिए ना उनकी आवाज़ स्लो है। तो यहाँ पर भोले बाबा को नहला रहे हैं। हमने ना पंचामृत बना लिया था, जैसे कि दही है, गाय का दूध है, शहद है, घी है, गंगा जल है, अक्षत है, 5 चीज़ें मिला करके ना तो पंचामृत तैयार हो गया था। तो भोले बाबा को पहले पंचामृत से नहलाएं, फिर शुद्ध जल से नहलाए हैं, फिर गंगा जल से नहलाए हैं। इसके बाद भोले बाबा का पूरा श्रृंगार होगा, जैसे कि चंदन है और सब कुछ है, अतर है, भोले बाबा का पूरा अबीर वगैरह है, सब बहुत विधिवत श्रृंगार होता है। सच बताए ना, हमको ना इस तरह का पूजा पाठ बहुत अच्छा लगता है। और कितने खुशनसीब हैं जो परिवार वालों के साथ इस तरह पूजा पाठ कर रहे हैं। वैसे भी ना मायके से भी ऐसी खुशी थी जब अम्मा भाभी सब लोग हम बैठ करके, और सभी लोग कॉलोनी के भी आ जाते थे। हमारी अम्मा ना सखियों सहित पूजा करती थी। वैसे भी ना इसमें जब हमारी अम्मा वहाँ पूजा करती थी ना, हमारी नानी अतर्रा में करती थी ना,
तो मतलब 20-25 लोग इकट्ठा हो जाते थे। तो ये पूजा हो गई और इसके बाद हवन भी हो गया। देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है भोले बाबा का भवन। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। गौरी माता भोले बाबा सज संवर के बैठे हुए हैं और हमारा मन तो बहुत खुश हो गया। अब वाकई ही बड़े किस्मत वाले लोग होते हैं जो ऐसी फैमिली में रहते हैं, अब पूजा पाठ का ऐसे सब आनंद उठाते हैं। तो वाकई ही हम तो बहुत ही अच्छे से आनंद उठाते हैं। हमको ना सच बताएं सजने संवरने को ना मिले, बट ऐसे पूजा पाठ करने को मिल जाता है ना तो मन खुश हो जाता है। तो थोड़ी सी आप लोग भी आरती सुन लीजिए। यानी नीचे को मुख और ऊपर को पैर रखकर धूम्रपान के द्वारा बिताया था। तुमने माघ के महीने में कंठ तक। थोड़ी सी कथा आप लोगों को भी सुना दिए हैं और थोड़ी सी भजन भी आप लोगों को सुना रहे हैं। हम और सासू माँ गा रहे हैं। चढ़ाऊं क्या शंकर जी में पूजा करने आई हूँ, चढ़ाऊं क्या शंकर जी में दिल को चढ़ाती हूँ तो वो का जाता है। चढ़ाऊं क्या शंकर जी में पूजा करने आई हूँ, चढ़ाऊं क्या शंकर जी। जा रहे हैं मंदिर दर्शन करने लिए। यहाँ अपना फ्लोर व्लोर सब सजा के रख दिया। लाइट सही से नहीं यहाँ पर, अभी उजाला नहीं। ये तो धो लो। ये भी आ गए थे ऑफिस से और ये जाया करते हैं ना जो बड़े हनुमान जी का मंदिर है लखनऊ में, वहाँ हर मंगलवार को दर्शन करने जाया करते हैं। तो वहाँ से ले आए थे फूलों का गजरा, तो हमने सोचा मंदिर में ही सजा देते हैं। और इसके बाद ना बच्चों को लगी थी भूख, तो थोड़ी सी इन लोगों के लिए ना मैगी रख दी है बनने के लिए। और गोविंद से कह रहे हैं कि तुम पकाओ, देखो हम थोड़ी सी मंदिर के दर्शन करके आ रहे हैं। और यहाँ ये लोग भी अपना होमवर्क वगैरह कर रहे थे। तो जैसे हम मंदिर आए ना तो यहाँ भी सब सखियाँ बैठ करके और भोले बाबा के दर्शन कर रही थी। तो हमने सोचा आप लोगों को भी दर्शन करा देते हैं। गौरी माता की दर्शन करिए, गणेश भगवान के दर्शन करिए। और वाकई बहुत ही अच्छा रहता है अगर प्राण प्रतिष्ठा सहित कहीं भोले बाबा का मंदिर अगर पास में है तो आप लोग अगर घर में भी पूजा करते हो, मंदिर कहीं पास में है तो मंदिर में भी जा करके दर्शन करना चाहिए। कोई बात नहीं, भगवान का नाम ले लीजिए। हम मंदिर में ना मुश्किल से 10 मिनट रुके थे और यहाँ भी पूजा शुरू हो गई थी। पूजा के बाद कथा होती थी, भजन होते, और हम तो कथा घर से ही सुन करके आए थे। तो हमने सोचा कि अब चलो चलते हैं घर, क्योंकि बच्चे भी घर में सब जग रहे थे, इन लोगों को सुलाना है, मॉर्निंग में स्कूल भी है। और वैसे भी मंदिर आ जाओ ना तो भजन कीर्तन में ना फिर जाने का मन नहीं करता है। तो इस ब्लॉग का एंड भी करते हैं। भोले बाबा माता रानी सबको इसी तरह खुश रखें और हर साल हम बहनें ऐसे ही कजरी तीज का व्रत करते रहें। इस ब्लॉग का एंड करते हैं। जय माता दी गाइस।